बेटा कहाँ तक हुआ था सिक्वेंशियल सीरीज में, क्या चल रहा था? एपी चल रहा था या जीपी? क्या था? 20, 19 1/3, 18 2/3, ये हो गया था। इसके बाद और कोई क्वेश्चन कराया? फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 7, हो गया। चलो लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। एपी if the sequence then prove that हाँ बेटा करिए। देखिए कह रहा है ये सीक्वेंस जो A1 A2 A3 है, ये किसमें? एपी में। A1 A2 A3 A4 अप टू AN आर इन एपी। बेटा ये एपी में, तो इसका मतलब A1 A2 माइनस A, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डी क्या था कॉमन डिफरेंस? और ये क्या होता है? A2 माइनस A1, है ना, इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2n माइनस 1। चलिए अब इसकी वैल्यू निकालनी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या है? A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर माइनस A4 स्क्वायर, A5 स्क्वायर माइनस A6 का स्क्वायर अप टू ये क्या है? A1 माइनस A2 और ये A1 प्लस A2, A3 माइनस A4, A3 प्लस A4 और A5 माइनस A6, A5 प्लस A6, A2n माइनस 1 माइनस A2n, A2n माइनस 1 प्लस A2n, है ना। अब देखिए बेटा A2 माइनस A1 क्या होता है? D होता है। तो A1 माइनस A2 क्या हो जाएगा? माइनस D हो जाएगा क्या? ये वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस D। ये वैल्यू भी माइनस D।
A5 माइनस A6 माइनस डी, और A2n माइनस 1 माइनस A2n माइनस डी आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। एक बार समझे फिर से, A2 माइनस A1 क्या था, डी, तो A1 माइनस A2 क्या हो जाएगा, माइनस डी। सब में माइनस डी से मल्टीप्लाई है तो माइनस डी कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिलेगा यहाँ से, A1 प्लस A2, A3 प्लस A4, A5 प्लस A6 अप टू A2n माइनस 1 प्लस A2n। बेटा ये वैल्यू आ जाएगी यहां तक, कहीं कोई डाउट है? तो ये 2n टर्म का सम है, तो 2n टर्म का सम क्या होता है, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू 2n टर्म का सम, यहां पे माइनस डी, तो होता है 2n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बेटा यही होता है, 2 से 2 कट गया तो माइनस का dn A1 प्लस A2n। अब आपको प्रूफ क्या करना था, A1 स्क्वायर माइनस A2n स्क्वायर। तो एक काम करें, A1 माइनस A2n से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का dn a प्लस बी ए माइनस बी, A1 स्क्वायर माइनस A2n स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2n। यहां तक कहीं कोई डाउट है? अच्छा, अब आगे देखते हैं। चूंकि देखिए Tn क्या होता था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता था ना। तो अगर कोई बोले an क्या होगा, तो पहला टर्म है A1, तो अगर कोई बोले A2n क्या होगा, जैसे Tn था वैसे an है, तो A2n की वैल्यू क्या होगी, A1 2n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको लिख लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट क्या दिया था अपने पास, माइनस का dn A1 स्क्वायर माइनस A2n स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2n की वैल्यू क्या थी, A1 प्लस, तो आ जाएगा माइनस का dn A1 माइनस A1 माइनस प्लस माइनस, ये और ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का dn तो ये क्या आएगा, राइट हैंड साइड आ गया। बैक कर देता हूं, नोट कर लीजिए।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस। यहां तक सब ठीक है। नेक्स्ट नोट करिए। बेटा नोट हो गया। नेक्स्ट।
find the sum of first 24 term of the AP A1, A2, A3 if it is known that if it is known that टू टू फाइव 24 है तो देखें A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे A10 पीछे से आते हैं A24, A23, A22, 21, 20, 19 A15 तो ये AP में सीरीज आर इन AP तो देखिए स्टार्टिंग से फर्स्ट और लास्ट से स्टार्टिंग से फर्स्ट लास्ट से फर्स्ट स्टार्टिंग से फिफ्थ और लास्ट से फिफ्थ स्टार्टिंग से 10 लास्ट से 10 इन सबका सम आपस में कैसा होगा इक्वल होगा और किसके इक्वल होगा A1 प्लस A24 के इक्वल होगा। यही था एपी सीरीज की खास बात स्टार्टिंग से फर्स्ट लास्ट से फर्स्ट स्टार्टिंग से फिफ्थ लास्ट से फिफ्थ स्टार्टिंग से 10 मतलब जितना यहां पर हो उतना वहां पर हो। तो क्वेश्चन में क्या दिया है आपको मतलब पेयर बना लीजिए A1 प्लस A24 दूसरा पेयर क्या बनेगा A5 प्लस कितना A20 और तीसरा पेयर बनेगा A10 प्लस A15 इन सबका सम है 225 ये सब इक्वल होगा A1 प्लस A24 225 तो 3 टाइम्स ऑफ 225 75 आ गया इसका मतलब क्या हुआ A1 प्लस A24 का वैल्यू कितना है 75। अब आपसे पूछा क्या है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे 24 टर्म का सम चाहिए हमें तो कितना आ जाएगा बेटा 24/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 75 आंसर आ जाएगा 900। क्या चीज बेटा इन दोनों सबकी वैल्यू एक ही हो जाएगी देखिए A1 प्लस A24 हो या A5 प्लस A15 इसकी वैल्यू भी A1 प्लस A24 हो जाएगी नहीं समझे बेटा ये एपी सीरीज है स्टार्टिंग से फर्स्ट लास्ट से फर्स्ट स्टार्टिंग से मैं थर्ड मान लेता हूं और लास्ट से थर्ड इन सबका सम कितना होगा कुछ समझ में आया अब स्टार्टिंग से 5 और लास्ट से 5 इसका सम भी फर्स्ट और लास्ट के इक्वल ही होगा देखो स्टार्टिंग से सेकंड
और लास्ट से सेकेंड, इसका सम करो तो भी 18 ही आएगा। तो आंसर आ गया 900। हो गया नोट। नेक्स्ट आर्टिकल लिखो। इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। लिखिए, लेट A1 A2 A3 A4 up to AN are an arithmetic mean between A and B। इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? A1 A1 A2 A3 A4 up to AN और B आर इन एपी। ये सारे नंबर किस में है? एपी में। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, टी एन इज इक्वल टू क्या होगा? टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म है बी, फर्स्ट टर्म है ए। नंबर ऑफ टर्म देखिए बेटा कितने हो जाएंगे? ए वन से लेकर एन तक, एन टर्म ये हो गए और दो टर्म और एक्स्ट्रा हो गए, तो आ जाएगा एन प्लस टू माइनस वन। यहां तक कोई डाउट है? तो ये कितना आ जाएगा? b माइनस ए इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू डी। तो d का वैल्यू क्या आएगा? b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ये हो गया d का वैल्यू। तो a1 क्या मिलेगा? a1 की वैल्यू आएगी a प्लस डी। बेटा a1 क्या होगा? फर्स्ट टर्म में d ऐड कर दीजिए। a2 क्या होगा? a प्लस टू डी। ऐसे a3 क्या आएगा? a प्लस थ्री डी। a4 क्या होगा? a प्लस फोर डी। और ऐसे ए एन क्या हो जाएगा? a प्लस एन डी, वेयर d का वैल्यू क्या आएगा? b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। नोट करिए, टी एन लास्ट टर्म एपी का। ठीक,
स्मॉल ए और स्मॉल बी दो टर्म ही हो गए, और 1 से लेकर के n तक n टर्म ही हो गए, तो टोटल टर्म कितने हो गए? n+2, वही लिखा n की जगह n+2।